नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो वीडियो है वो सामान्य हिंदी के एक बहुत ही विशेष टॉपिक से संबंधित है, जिसे आप संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। इस यूनिट में मैं आपको ये प्रयास करूंगा कि एक बहुत ही छोटे वीडियो में मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझा दूं कि संज्ञा से क्या संबंध है, उसके कितने प्रकार हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है। मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, जिसके माध्यम से हम इसके पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। और आप निश्चित तौर पे देख पाएंगे कि फिर इस यूनिट को समझने के बाद अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो आप सभी साथी जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराऊंगा उसको आप ध्यान से समझते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा साथियों कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी साथी जो इस समय लाइव आए हुए हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है साथियों, तो पहले आप कुछ मिनट तक पहले संज्ञा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं संज्ञा के बारे में। देखिए, संज्ञा से तात्पर्य ये साथियों कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को परंपरागत रूप से यानी प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ जो फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया, इसे आप देख सकते हैं कि प्राचीन मान्यता के अनुसार जो इसके 5 प्रकार हैं वो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जबकि अगर आधुनिक मान्यता के अनुसार देखा जाए तो इसके 3 प्रकार हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, अगर परीक्षाओं में आपसे ये पूछे कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप उसे 3 ही कहेंगे क्योंकि वो आधुनिक मान्यताओं के अनुसार। लेकिन अगर प्राचीन मान्यता के अनुसार आपसे पूछे तब उसे कहेंगे कि आप इसके 5 प्रकार हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जितने भी आप इसके प्रकार देख रहे हैं, इसको एक एक बार इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, ये चैप्टर देखने में बहुत ही इजी लगता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इनके परिभाषाओं के बारीकियों को नहीं समझेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम लोग एक एक करके इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती हैं। जैसे नदी, पर्वत, वृक्ष, लड़की, नगर, मानव आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ इससे तात्पर्य समझेंगे, क्योंकि नदी कहने से किसी एक विशेष नदी, गंगा, यमुना, गोमती या कावेरी का बोध नहीं होता, बल्कि सभी नदियों का बोध होता है। जैसे नदी बह रही है, इस वाक्य में नदी जातिवाचक संज्ञा है। आप ध्यान रखेंगे, जातिवाचक को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस नाम से एक ही प्रकार के या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए, लेकिन यह ध्यान रहे यह किसी समूह या संख्या का बोध नहीं कराती है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पॉइंट की तरफ। जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राधा गा रही है, जिसमें राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु लड़की गा रही है, लड़की जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वो एक विशेष जाति हो गई, तो लड़की जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। लेकिन राधा गा रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम है, तो इसे आप कहेंगे ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। इसके अलावा भाववाचक जो है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। किसी भाव, गुण या दशा का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे क्रोध, यौवन, मिठास या फिर लालिमा। दोस्तों, आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा जो है, इसके जो क्वेश्चन जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़े आपको कन्फ्यूज़न होने लगते हैं कि हम किसे कहें। तो इसके लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। जिन नामों, चीज़ों या वस्तुओं को हम देख ना सकें, केवल महसूस कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, जिसे हम केवल महसूस कर सकें और उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अर्थात व्यक्ति वस्तु की दशा या स्थिति को। अब इससे आप तात्पर्य समझ सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है क्रोध, तो क्रोध को आप देख नहीं सकते लेकिन उसे आप महसूस जरूर कर सकते हैं। वैसे ही जैसे यौवन है या फिर मिठास है, मिठास को भी आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। लालिमा जो है उसको भी आप एग्जैक्टली आप उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसमें और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो होती है एक स्टेज होती है जिसके भाव होते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, तो इसे हम कहेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। इसके अलावा आप एक देख सकते हैं समूहवाचक किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंडल, सभा, भीड़, गुच्छा, कुंज आदि। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि जो समूहवाचक होती है वो पूरे एक समूह का बोध कराती है, लेकिन व्यक्तिवाचक जो होती है वो किसी समूह का बोध नहीं कराती। भाववाचक जो होती है वो किसी दशा का वो बोध कराती है। और एक होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में आप ध्यान रखेंगे जो संज्ञा किसी द्रव्य जिसे नापा या तौला जा सके को बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल इत्यादि। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। यहाँ मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप देखेंगे जो जातिवाचक है उसमें एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताती हैं। भाववाचक किसी गुण या दशा को बताती हैं। समूहवाचक किसी व्यक्ति अथवा समूह का बोध कराती है, जबकि द्रव्यवाचक जो होती हैं जो कि जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जो संज्ञा से संबंधित है 5 प्रकार उसको आप समझ पाए होंगे। अब मैं यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा बस उसका आप आंसर करेंगे। तो आप देखेंगे इस छोटे से ही वीडियो में आपको संज्ञा से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। आप देख सकते हैं जो आज के टेस्ट जो संज्ञा से संबंधित उसका जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। आपका पहला विकल्प है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2 या फिर डी ऑप्शन है 4। आप सभी लाइव चैट में आ जाएं और एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर करते रहें। तो अभी आप पहले क्वेश्चन का बस आंसर करें कि प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। आपने अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा होगा तो यहाँ से आपको आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जो पहला क्वेश्चन है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी 5। यानी मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने हैं, 5 है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। जो आधुनिक मान्यता है उस आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं आपको बताने हैं। आपके विकल्प हैं 2, 4, 5 या फिर 3। बिल्कुल। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी यानी 3। कह सकते हैं कि प्राचीन के आधार पर 5 और आधुनिक के आधार पर कितने हुए, 3। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं वे कहलाती हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपसे कि जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं वे कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हम कहेंगे ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो देख सकते हैं आप, 4th नंबर क्वेश्चन, मानव किस प्रकार की संज्ञा है। आपको बताना है कि मानव जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। आप परिभाषा को अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आप हिंदी के पेपरों में कभी कभी जो थोड़े से कन्फ्यूज़न होते हैं उनको अगर विकल्पों पे विचार करें तो भी आंसर कर सकते हैं। जैसे मानव जो है आप उसे एक समूह के रूप में नहीं रख सकते, समूहवाचक नहीं हुआ, वो पदार्थ के अंतर्गत भी नहीं आएगा। अब है आपके पास जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, अगर व्यक्तिवाचक होगा तो केवल एक होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ये जो
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये होगा आपका जातिवाचक, क्योंकि मानव एक जाति है, उसके अंतर्गत सभी मानव प्रजातियाँ आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। 5th क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है वह कहलाती है। आपके विकल्प है समूहवाचक, बी है पदार्थवाचक, सी है व्यक्तिवाचक या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस समय मैं आपके लिए इस पूरे हफ्ते अगर हिंदी की जो भी क्लास लेके आऊँगा तो इसके हर एक यूनिट को पहले परिभाषा के तौर पे समझा दूंगा, फिर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिससे आपको एकदम से उसी समय सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती है वह क्या कहलाएगी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका जो अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती है तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 तक हुए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देख सकते हैं आप कि लड़की गा रही है में लड़की किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर पदार्थवाचक। आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का ही बस जवाब देंगे। देखिए, आपके डिस्प्ले पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जब मैं जिस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ बस उसी का आंसर आप सभी करें, जिससे हर किसी को आंसर करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि लड़की गा रही है में लड़की किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसे आप कह सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि लड़की गा रही है तो ये लड़की एक लड़कियों की पूरी जाति को दर्शाती है, न कि किसी एक व्यक्ति को या समूह को या फिर पदार्थ को दिखाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देख सकते हैं आप, जिस संज्ञा से गुण, दशा का बोध होता है वह कहलाती है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 7 थे साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे, बोला किसी संज्ञा के गुण, दशा का बोध कराती है। मैंने कहा था कि जो भाववाचक होता है उसमें किसी वस्तु को आप जो है देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसे केवल महसूस कर सकते हैं। तो गुण या दशा को जो महसूस कर सकते हैं वो क्या है, भाववाचक। क्योंकि व्यक्तिवाचक से कोई लेना देना नहीं, जातिवाचक से मतलब ही नहीं, ये होगा ही नहीं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना है कि मिठास शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आप देखेंगे, जातिवाचक क्या ये हो सकता है, नहीं। गुणवाचक नहीं, इसे जो है आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्योंकि जो मिठास है उसे आप देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। ये जो परिभाषा है ये निश्चित तौर पे आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देख सकते हैं आप, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है वह क्या कहलाती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन ए है समूहवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक या फिर डी है पदार्थवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 9 आप देख सकते हैं और उसे आप उसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे सीधा लिखा है कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराती है, तो वो क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप, सभा शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। सभा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आपके विकल्प हैं समूहवाचक, बी है भाववाचक, सी है पदार्थवाचक या फिर डी है व्यक्तिवाचक। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों कि पूछे कि सभा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका समूहवाचक। क्योंकि सभा जो है वो न तो पदार्थ है, न तो भाव है और न तो कोई व्यक्तिवाचक है, बल्कि वो एक लोगों का समूह है जिसे आप सभा कहते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि द्रव्य का बोध कराने वाली संज्ञा कहलाती है भाववाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो होगा आपका ऑप्शन बी द्रव्यवाचक। किसी द्रव्य का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके लिए वो है भाववाचक संज्ञा का इसमें कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका क्रोध, बी है सोना, सी है लड़की या फिर डी ऑप्शन है राम। साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज है जो संज्ञा से संबंधित है उसमें केवल 20 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो आप ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी करें कि भाववाचक संज्ञा कौन है इसमें। आप सीधा सीधा इसमें बताएं। मैंने आपको एक परिभाषा बताई कि जो भाववाचक होता है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। क्या इसमें से ऑप्शन जो बी है उसे आप महसूस कर सकते हैं? सोना नहीं, लड़की नहीं, राम नहीं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन कौन सा? ए, क्रोध। क्रोध जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है राधा, लड़की, भीड़ अथवा ये सभी। आपको बताना इसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट सेक्शन में आकर आंसर करते रहें और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों कि व्यक्तिवाचक पूछा है, तो व्यक्तिवाचक से तात्पर्य है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए राधा। क्योंकि लड़की जो है वो व्यक्तिवाचक न होकर एक जातिवाचक होगी, जो भीड़ है वो एक समूहवाचक हो जाएगा, जबकि राधा जो है वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। इसे ध्यान से आंसर करेंगे इसका, क्योंकि इसमें कई लोग कंफ्यूज करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों में इसका जो आंसर है वो है आपका, देखिए यहाँ पे पूछे कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। जो गाय है वो किस में आएगा? ये व्यक्तिवाचक में ना आके बल्कि एक जातिवाचक में आएगा। पहाड़ जो है ये भी उसी में पहाड़ों की एक जाति को दर्शाएगा। आम भी उसी को दर्शाएगा। लेकिन अगर आप यमुना देखें तो यमुना एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है, चाहे या नदी का नाम है, तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक है, न कि किसी जाति को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर है वो है ऑप्शन सी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपके विकल्प ए है जवान, बी है बालक, सी है सुंदर या फिर डी है मनुष्य। आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें आप देखेंगे जो जवान है या फिर बालक है या फिर जो मनुष्य है ये जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है सुंदर, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपके विकल्प है ए मिठाई, बी है चतुराई, सी है लड़ाई या फिर डी है उत्तराई। क्वेश्चन 16 आपको बताने कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे सभी एक जैसे आपको लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें अगर आप देखेंगे तो चतुराई जो है ये भी एक भाव है, इसे आप देख नहीं सकते तो ये भाववाचक हो गया। लड़ाई जो है ये भी एक भाववाचक है। उत्तराई जो है ये भी एक भाववाचक है। लेकिन जो मिठाई है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आप ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। आपके विकल्प है लड़का, बी ऑप्शन है सेना, सी ऑप्शन है श्याम या फिर डी ऑप्शन है दुख।
क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें आपको बताना है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसमें जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लड़का। लड़का एक क्या है, लड़कों की एक पूरी जाति को दिखाता है। जबकि अगर आप सेना देखेंगे तो सेना जो है वो एक समूह से संबंधित हो जाएगी। श्याम शब्द जो है वो आपको एक पर्टिकुलर ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जो दुख है वो आप भाववाचक में इसको रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कि स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका आंसर आप देख सकते हैं कि जो ये स्त्रीत्व है, यानी स्त्री शब्द से बना है स्त्रीत्व, उसके गुण से संबंधित, और जो ये है ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन जो है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा बताइए। इसमें लड़कापन, लड़काई, या फिर लड़कपन, या फिर डी ऑप्शन है लड़काईपन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इसमें। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, ये आपको विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 19 के जो विकल्प हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें जो लड़कपन शब्द है ये एक सही शब्द भी है और ये एक भाववाचक है, क्योंकि जो लड़कपन है ये एक भाववाचक के अंदर, जबकि आप देखेंगे लड़कापन पहला ऑप्शन ये शब्द ही गलत है, लड़काई ये भी शब्द नहीं होता और लड़काईपन ये भी नहीं होता है। तो उम्मीद है कि कौन से नहीं होते एलिमिनेट कर देने के बाद जो एग्जैक्ट सही है उसे आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 था इसका जो आंसर है वो है लड़कपन। आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके विकल्प है क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, या फिर क्रोधित। आपको इसमें बताना है कौन सा शब्द संज्ञा है। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो आंसर है ऑप्शन है वो क्रोध। क्रोध जो है एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है संज्ञा का उदाहरण, जबकि क्रुद्ध, क्रोधी और जो क्रोधित है ये संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो साथियों ये तो आज की जो टेस्ट सीरीज था सामान्य हिंदी से संबंधित, उसका जो एक टॉपिक संज्ञा है उससे संबंधित जो उसकी परिभाषाएं थी, उसके जो क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको बताया। और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि इस छोटे से वीडियो में ही आपको अगर परिभाषाएं बेहतर ढंग से समझ पाएँ, जो शुरू के हमने 4 से 5 मिनट में बताने का प्रयास किया, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन थे उसमें एक आध क्वेश्चन को छोड़ के हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ से अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में अगर पूछता है तो निश्चित तौर पे आप उसे सही कर सकते हैं और यहाँ से कोई गलती आपसे नहीं होगी। अगले वीडियो में हम इससे अब अलग जो टॉपिक होंगे वो और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ, उनका आंसर आप ऐसे ही बताएं जिससे ये चेक हो जाएगा कि हाँ आप सभी ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे थे। जैसे कि हर दिन के टेस्ट में हम लोग कुछ सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते थे, तो यहाँ मैं सारे क्वेश्चन रिवीजन नहीं कर रहा। मैं आपसे अब मौखिक रूप से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो अभी मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप कमेंट सेक्शन में उसके उत्तर को लिख कर बताएंगे। तो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन ना जाके मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और उसका आंसर बताएं। इस मेथड से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है रिवीजन के लिए वो मैं आपसे पूछता हूँ। आपको ये बताना है कि आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहे कि आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देख सकते हैं आप, जो आधुनिक मान्यताओं के अनुसार है वो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। उसके अलावा फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शब्द है जिसे आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि मिठास शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आप सभी कमेंट सेक्शन में और लिख कर बताएं। जो हमने आपसे संज्ञा के प्रकार बताए थे उसमें जो मिठास शब्द है वो किस प्रकार में आएगा।
बिल्कुल, अगर जिन लोगों ने आंसर भाववाचक लिखा है वो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे है कि मैंने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। आपको मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, उसमें आपको बताना है, 4 विकल्प मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें व्यक्तिवाचक कौन होगा। आपके लिए विकल्प जो है वो है राधा, लड़की, भीड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक इसमें कौन सा है, राधा, लड़की या फिर भीड़। मैं इस मेथड को इससे इसलिए अपना रहा हूँ क्योंकि इससे ये पता चलेगा आप कितने कंसंट्रेशन से मेरे क्वेश्चन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, राधा, लड़की या भीड़। तो इसमें जो राधा शब्द है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा।